ज़ुमा हज़रात, स्टेज पे बैठे तमाम सीनियर लीडर्स और इस ब्लॉक के तंजीम के साथी और यहाँ मेरे सामने मेरे बुजुर्ग और भाई बैठे हैं, आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बुजुर्गों ने और साथियों ने कोई गुंजाइश तो छोड़ी नहीं और जैसा कि अब मैं किस किस का नाम लूं, आरिफ साहब का, अजरी साहब का, मौलाना इकबाल साहब का या वलीदाद साहब का, आजम साहब का, जिस बेबाकी के साथ इन सब हजरात ने और खालिक साहब ने खासकर जिस तरीके से आपको ये बताया कि किस मकसद के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये तो कोई शक की बात नहीं है कि हम सब 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। मैं आज इलेक्शन की बात अगर 2 मिनट के लिए साइड रखूं तो मैं एक बात जरूर यहां करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लॉक है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत कुर्बानियां हैं इस ब्लॉक के लिए। तो शायद किसी ने ये इस बात का नोटिस लिया हो या ना लिया हो, मगर मैं जब छजला क्रॉस कर रहा था तो वहां मैंने ऊपर देखा एक बोर्ड लगा है, एस्पिरेशनल ब्लॉक मनकोट। मगर हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि अगर इस मनकोट को ब्लॉक का दर्जा मिला और आज इसको एस्पिरेशनल ब्लॉक कहते हैं, इसके पीछे किसकी कुर्बानियां हैं? अगर इसको ब्लॉक का दर्जा मिला, आज इसको तहसील का दर्जा मिला, आज यहाँ पे बीडीसी बना, यहाँ पे डीडीसी बना, तो वो किसकी बदौलत है? वो यहाँ की आपकी क़यादत जनाब जावेद राणा साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम है, जिसने, अगर आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछले 20 साल से यहाँ पे मजबूत किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने भी कभी कोई कमी नहीं छोड़ी इस ब्लॉक को यहाँ तक पहुँचाने में, चाहे वो छजला का ब्रिज हो, चाहे वो मनकोट का ब्रिज हो, चाहे वो गांव में सड़कें हो, चाहे वो कस्ब लाड़ी को नियाबत का दर्जा देना हो, चाहे वो मनकोट को तहसील का दर्जा देना हो, तो ये सभी कुर्बानियां जनाब ये एक क़यादत का, एक बेबाक क़यादत का नतीजा है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लोग कहते हैं कि हम जो है, आधे तो कहते हैं कि सरकार जो करेगी वही हमें मंजूर है और आधे कहते हैं कि हम सरकार का हिस्सा है। आप लोगों के नुमाइंदे हो, लोगों ने आपको वोट देके चुना। नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे कैंडिडेट जो है आजम साहब को उतारा गया और मैं बड़ा दुखी हुआ जब मैंने देखा कि यहाँ तंजीम ने इतना इन्वेस्ट किया, इतनी कुर्बानियां होने के बावजूद भी हमारा कैंडिडेट जो है इस ब्लॉक मनकोट से हार गया। हालांकि यहाँ पे मुझे बहुत से मेरे भाइयों ने गुजारिश की कि यहाँ पे आप इस ब्लॉक के अंदर आइए और इलेक्शन लड़िए। मैंने कहा नहीं, यहाँ के लोगों का हक है लड़ना, यहाँ के लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तंजीम है, ये एक घर की जमात नहीं है। यहाँ पे तमाम लोग जो हैं, तमाम, चाहे वो जाट हो, चाहे वो गुजर हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो किसी भी बरादरी से ताल्लुक रखते हो, मगर वो एक तंजीम का हिस्सा है। तो हम ये चाहते हैं कि हम सभी तबकों को अब इस तंजीम के साथ चलाएं, तभी एक तंजीम बनती है। आज इस स्टेज के ऊपर सभी लोग बैठे हैं, हमें फख्र महसूस होता है कि जनाब जावेद राणा साहब की क़यादत के अंदर हम सभी को इकट्ठा कर सके। मगर जब तंजीम का एक साथी अगर कहीं इलेक्शन हार जाए और जहां तंजीम ने इतना इन्वेस्ट किया हो तो दुख तो जरूर होता है। आप मुझे बताएं कि क्या मनकोट ब्लॉक के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहसानात नहीं है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जब कैंडिडेट खड़ा हुआ तो आपने इसको कामयाब क्यों नहीं किया? ये मेरा गिला रहेगा मनकोट ब्लॉक से। आज जब मोहतरम राणा साहब पहली बार एमएलए बने, 25 लाख रुपए सीडीएफ होता था, अगर मैं सही हूं तो 70 लाख रुपए आज आपके डीडीसी को मिलता है। क्या 70 रुपए भी आपकी पंचायत में लगते हैं या आपके ब्लॉक के अंदर लगते हैं? इसका हिसाब कौन लेगा? मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, इस बात को आपको अब सोचना होगा कि माशरे को, सोसाइटी को जात के नाम पे, बिरादरी के नाम पे तकसीम करके अगर आपसे वोट मांगे, हमने वोट का हिसाब दिया, हमने काम करके दिखाया। हमने जहां एक तहसील बनती थी वहां मोहतरम राणा साहब ने 2 तहसीलें बनाई।
जम्मू कश्मीर के अंदर मेंढर ये कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहां पे 2 तहसीलें बनी, और वो कुर्बानियां जनाब आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि आज जब यहाँ से आप चल के बीडीओ ऑफिस मेंढर जाते थे, बीडीओ ऑफिस आपके घर पे लेके खड़ा कर दिया, आपको तहसील सप्लाई ऑफिस जो है वो यहाँ पे दे दिया, आपको नियाबत यहाँ दे दी। इससे बड़ा और क्या जो है, इक़्तिदार से बाहर 6 साल हो गए राणा साहब को, मगर आपके दुख और सुख में हमेशा से ये तंजीम खड़ी रहती है। तो लिहाजा इन बातों को ख्याल में जरूर रखिएगा। इसके बाद जब भी आपको वोट देने का मौका मिले, मुझे उम्मीद है कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो उम्मीदवार हैं यहाँ लोकसभा चुनाव में, आप सब जो है उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देंगे ताकि हम उन्हें कामयाब कर सके। तंजीम उनके लिए बहुत बेबाकी से, बहुत जोर और खरोश से काम कर रही है। आप हजरात यहाँ पे तशरीफ लेके आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।